बिफोर के बाद कोई भी वर्ब आता है तो वहां पे भी आपको आईएनजी लगाना है, जैसे कि इस वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है व्हाइल। आपने अक्सर देखा होगा व्हाइल का यूज बहुत ज्यादा बार आपने पढ़ा होगा। व्हाइल के बाद भी हम यहाँ पे आईएनजी यूज करते हैं। मास्टर द यूज ऑफ प्रपोजिशंस विद जीरेंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपका ऐसा कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं। अक्सर बहुत सारे टाइम हम कंफ्यूज रहते हैं, कहां पे हमें आईएनजी लगाना चाहिए, कहां हमें आईएनजी नहीं लगाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर मैं यहां पे आपको प्रपोजिशंस बता रहा हूं, जैसे आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, विद, विदाउट, फॉर, फ्रॉम। हमेशा अगर यहां पे कोई वर्ब इनके बाद यूज होती है, हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मिराज चिश्ती। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिराज सर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हाउ वी हैव टू यूज ing and when to use, when not to use. Like after के बाद हम ing यूज करते हैं। So here I'm talking about कि जैसे आपने देखा कि फर्स्ट वर्ड या प्रपोजिशन है यहाँ पे आफ्टर। ध्यान रखिएगा, हमेशा आफ्टर के बाद अगर कोई वर्ब आती है, एक्शन वर्ब आती है, तो हम वहां पे ing यूज करते हैं। एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, यहां पे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे खाना खाने के बाद मैं टहलने जाता हूं, इट मींस आफ्टर ईटिंग। अब यहां पे ईट में क्या लगाया हमने? ing लगाया। आफ्टर ईटिंग फूड आई गो फॉर अ वॉक। तुमसे बात करने के बाद उसे बेहतर लगा, या तुमसे बात करने के बाद मुझे बेहतर लगा। शी फेल्ट बेटर आफ्टर टॉकिंग टू यू। आफ्टर टॉकिंग टू यू। मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ग्रीन टी लेता हूं, या मैं लंच करने के बाद ग्रीन टी लेता हूं। आई टेक टी आफ्टर टेकिंग लंच या डिनर। काम खत्म करने के बाद वे घर चले गए। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क दे वेंट होम। अब यहां पे ना आप इस सेंटेंसेस को सुनिएगा, सॉरी पढ़िएगा और बार बार रिपीट कीजिएगा, सो दैट आपकी टंग पे ये सेंटेंसेस, रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जांपल्स मैंने आपको लिए हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं या सुनते हैं, वो सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करनी है विद राइट प्रोनाउंसिएशन, विद राइट फ्लो। सो फॉलो मी and the way I'm speaking, you have to try to speak this way. After finishing the work they went home. वहां पहुंचने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा, I'll call you after reaching. अब after reach there कुछ नहीं होता है। अब after आ गया तो after के बाद verb में ing आएगा, after reaching there। जैसे अब if I talk about the next example क्या है? before। अब मैंने कहा कि बिफोर से भी पहले, बिफोर के बाद कोई भी वर्ब आता है तो वहां पे भी आपको आईएनजी लगाना है, जैसे कि इस वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है खाने से पहले अपने हाथ धो लो। खाने से पहले अपने हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। मेरे प्रोनाउंसिएशन को, मेरे फ्लो को, द वे आई एम स्पीकिंग, ट्राई टू स्पीक, बिकॉज यहाँ पे केवल ग्रामर की क्लास नहीं है, यहाँ पे मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूँ विद राइट प्रोनाउंसिएशन, विद प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। द वे आई एम स्पीकिंग, ट्राई टू फॉलो मी। बोलने से पहले सोचो भाई, थिंक बिफोर स्पीकिंग, थिंक बिफोर। हालांकि अब मैं अगर इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, थिंक बिफोर you speak, think before you speak, यानी कि आप बोलने से पहले सोचो। अगर आप किसी को ऐसा कहना चाह रहे हैं, think before you speak, here you can use। अब यहां पे हमने ing क्यों नहीं लगाया? speak में ing क्यों नहीं लगाया? क्योंकि before के बाद यहां पे प्रोनाउन you आ गया है, इसलिए हमने नहीं लगाया। हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ये यू नहीं होता यहां पे और बिफोर के बाद हम डायरेक्ट अगर हम यहां पे स्पीक को यूज करते तो यहां पे फिर हमारा आईएनजी आता। लाइक दिस, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर स्पीकिंग। अपना लंच खत्म करने से पहले वह चली गई। शी लेफ्ट बिफोर फिनिशिंग हर लंच।
शी लेफ्ट बिफोर फिनिशिंग हर लंच। निकलने के बाद दरवाजा बंद कर देना। आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यहां पे किसी को, यानी लॉक द डोर बिफोर लिविंग। आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं घर से निकलने से पहले या कहीं ऑफिस से निकलने से पहले या उस जगह से निकलने से पहले आप दरवाजा बंद कर देना। इट मींस लॉक द डोर बिफोर लिविंग। चलिए नेक्स्ट रूल्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट रूल्स में हम डिस्कस करते हैं व्हाइल। आपने अक्सर देखा होगा व्हाइल का यूज बहुत ज्यादा बार आपने पढ़ा होगा। व्हाइल के बाद भी हम यहाँ पे आईएनजी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गाड़ी चलाते समय या गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल ना करें। डोंट यूज फोन व्हाइल ड्राइविंग। व्हाइल यानी ड्राइविंग करते हुए या ड्राइविंग करते करते, एक ही बात है। ड्राइविंग करते करते या ड्राइविंग करते हुए एक ही बात है। डोंट यूज योर फोन व्हाइल ड्राइविंग। टीवी देखते समय मुझे नींद आ गई, यानी I fell asleep while watching TV. While watching TV. This is not the right pronunciation. TV is not right pronunciation. The right pronunciation is TV. The right pronunciation is TV. So I fell asleep while watching TV. वह खाना बनाते समय संगीत सुनती है। मैं खाना खाते हुए संगीत सुनता हूं। मैं ड्राइविंग करते हुए म्यूजिक सुनता हूं। इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत सुनेंगे आपने, या आप यहां पे यूज करेंगे। वह खाना बनाते समय म्यूजिक सुनती है। शी लिसन्स टू म्यूजिक। कब? खाना बनाते बनाते या खाना बनाते हुए। while cooking. सड़क पार करते समय सावधान रहें। Be careful while crossing the road. While crossing the road. Be careful while crossing the road. Don't be careless. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम यहां देख देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स किसके बाद हम आईएनजी और यूज करेंगे? विद के साथ, यानी विद यानी के साथ। वह अपना कमरा साफ करने में व्यस्त है। वह अपना कमरा साफ करने में बिजी है। ही इज बिजी विद क्लीनिंग। विद क्लीनिंग हिज रूम। विद क्लीनिंग हिज रूम। ध्यान रखिएगा, आप गौर कीजिएगा। विद आया, विद के बाद वर्ब आई। अब वर्ब में क्या लगा दिया हमने? यहाँ पे आईएनजी का यूज किया। मैं यहां रहने में असहज हूं या मैं रहने में सहज हूं। सहज मींस कंफर्टेबल। मैं यहां रहने में सहज हूं, मैं यहां रहने में असहज हूं तो अनकंफर्टेबल। बट आई एम कंफर्टेबल विद स्टेइंग। विद स्टे में आपने आईएनजी लगाया। रूल है साहब, ग्रामर का रूल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू टू कीप इन योर माइंड। चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, यहाँ पे चूंकि अभी स्पोकन की भी बात कर रहे हैं, जो रिटन में होता है वही स्पोकन में होता है। रूल्स आर द सेम। आई एम कंफर्टेबल विद स्टेइंग हियर। शी इज हैप्पी विद लिविंग हियर या शी इज हैप्पी विद लिविंग देयर। अब आपने कहा इस मेज को यानी टेबल को हटाने में मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करो भाई इस टेबल को हटाने में। हेल्प मी विद मूविंग दिस टेबल। हेल्प मी विद मूविंग दिस टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि किसके साथ आप यहां पे और आईएनजी यूज करेंगे। जैसे विदाउट। विदाउट अक्सर आपने पढ़ा होगा, तुम पढ़ाई के बिना पास नहीं हो सकते। बिना पढ़ाई के पास नहीं हो सकते। यू कैन नॉट पास विदाउट। विदाउट के बाद स्टडी। स्टडी में क्या आ गया? यहाँ पे आईएनजी आ गया। चाहे कोई भी सिचुएशन, किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। वह अलविदा कहे बिना चला। अब उसने मुझे बाय भी नहीं कहा और ऐसे ही चला गया। इट मींस ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। विदाउट सेइंग, हमें यहाँ पे ध्यान देना है। विदाउट के बाद यहाँ पे से में क्या लगा दिया आपने? आईएनजी। She left without saying goodbye. She left without saying good night to me या wishing good night. मैं सांस लिए बिना नहीं रह सकता। अरे भाई कोई भी नहीं रह सकता। मैं क्या, दुनिया की कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जो भी सांस लेता नहीं रह सकता। मैं सांस बिना मैं सांस के यहाँ पे सांस नहीं, वैसे सांस होना चाहिए था। सास यानी कि हस्बैंड की वाइफ या सॉरी हस्बैंड की माँ।
सास हस्बैंड की माँ या वाइफ की माँ होना चाहिए था, मैं सास के बिना नहीं रह सकता, बट यहाँ पे सास हमारे जो एडिटर साहब ने लिख दिया। चलो मैं आपको बता देता हूँ, सास के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता है। मैं सास के बिना नहीं रह सकता। आई कांट लिव, आई कांट को आप कैंट भी बोल देते हैं, आई कैंट लिव विदाउट ब्रेथिंग। अब यहाँ पे अगर ब्रेथिंग की बजाय यहाँ पे सेंटेंस भी हो सकता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आई कैंट लिव विदाउट यू, मैं इस पेन के बिना नहीं रह सकता, आई कैंट लिव विदाउट दिस पेन, मैं अपने फोन के बिना नहीं रह सकता, आई कैंट लिव विदाउट माई फोन, मैं अपने फ्रेंड के बिना नहीं रह सकता, आई कैंट लिव विदाउट माई फ्रेंड, मैं अपनी फैमिली के बिना, मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता, आई कैंट लिव विदाउट माई फैमिली। उसने खटखटाए बिना यानी नॉक के बिना ही कमरे में एंटर कर लिया। शी एंटर्ड द रूम विदाउट, शी एंटर्ड द रूम विदाउट। अब विदाउट पे ध्यान दीजिएगा, नॉक, अब नॉक में यहां पे आप देख रहे हैं आईएनजी आ गया। शी एंटर्ड द रूम, अच्छा शी एंटर्ड इन द रूम नहीं होना चाहिए था, इन द रूम, अगर इन द रूम होता तो गलत होता ना, यस, क्योंकि एंटर का मतलब ही अपना आप में अंदर घुसना होता है। अब एंटर के बाद कभी भी इन नहीं आता है, तो यहां पे बिल्कुल ठीक है। शी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग। हियर अगेन वी आर going to talk about the next very important rule, very important proposition. This is a for, this is for, this tool is for cutting wood, the cutting wood, this tool, कोई tool रखा हुआ है, why this tool is here, this tool is for, this tool is for cutting wood, यानी ये है औजार लकड़ी काटने के लिए है। for cut नहीं होगा, for cutting होगा। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर हेल्प नहीं होगा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। शी इज फेमस फॉर सिंगिंग, वह गाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शी इज फेमस फॉर सिंगिंग, शी इज फेमस फॉर डांसिंग, ही इज फेमस फॉर टीचिंग इंग्लिश। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। ओ आप लेट हो गए, कहीं पे जा रहे थे, आपको कहीं पहुंचना था बट लेट हो गए, वहां एंटर करते ही आप बोलते ओ सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी फॉर बीइंग। अब आपको ध्यान कहां रखना था, ध्यान रखना है यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन और बी के बाद, बी का मतलब होना, होने के लिए बी और बी में यहाँ पे आईएनजी लगा दिया तो बीइंग लेट, सॉरी फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देख लेते हैं फ्रॉम। फ्रॉम के बाद भी अगर कोई वर्ब आती है तो वहां पे भी आप आईएनजी यूज करते हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड ही मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूं। धूम्रपान करने से दूर रहें, कीप अवे फ्रॉम, स्मोक नहीं होगा, स्मोक बोलना बिल्कुल गलत होगा, कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग। उसने मुझे वहां जाने से रोका, he prevented me from going there, from going there, from coming, from going, from eating, like this। तो अब यहां पे he prevented me from going there, मैं दिन भर काम करने से थक गया हूं। I'm tired from working, I'm tired from working all day। वह बेहोश होने से उबर गई है, यानी कि उसने ओवरकम कर लिया, आप लोग को रिकवर कर लिया। शी रिकवर्ड फ्रॉम, शी रिकवर्ड फ्रॉम फेंटिंग, शी रिकवर्ड फ्रॉम फेंटिंग। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं। अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस। नेक्स्ट हियर वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल द प्रपोजिशंस जहां पे हम आईएनजी का यूज करते हैं। वंस अगेन वही मेरा डायलॉग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। नोट डाउन कर लीजिएगा, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माय क्लासेस, ये तो बहुत छोटी छोटी सी क्लासेस, छोटी छोटी सी वीडियोस मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको मेरी रेगुलर क्लासेस चाहिए देन इन नंबर्स पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें फॉर माय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।